जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की है। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के स्टे में आग लगाई है। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शुभेंदु समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने का घेराव यहां पर इस मामले को लेकर किया है। ये जो घटना यहाँ पर हुई थी उसको लेकर अब टीएमसी पर हमला यहां पर शुभेंदु अधिकारी साध रहा है। एक और खबर आपको पश्चिम बंगाल से यहाँ पर हम बता दें। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। फरवरी में दिल्ली जाएंगी अब ममता बनर्जी इस मामले को लेकर, और ईसीआई के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं। विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में भी है ममता। संसद सत्र के दौरान दिल्ली आने की संभावना जताई जा रही है ममता बनर्जी की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ कई बार हम देखते आए हैं, ममता बनर्जी प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, और अब तैयारी दिल्ली की है कि जल्द ही दिल्ली में आकर भी जो है प्रदर्शन कर सकती है ममता बनर्जी। फरवरी में दिल्ली आने की संभावना ममता बनर्जी की है। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतिक, बताइए अब क्या तैयारी हो रही है यहाँ पर इस एसआईआर के मामले को बढ़ चढ़कर उठाने की टीएमसी की तरफ से? देखिए, चर्चा जो है वो शुरू हो गया है, तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है वो हमें यह से ही जानकारी दे रहे हैं। ममता बनर्जी अब खुद मोर्चा संभालेंगी, वो भी नेशनल कैपिटल पर। गौर फरमाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर के चलते बंगाल के लोग हिरास हो रहे हैं, इसके अलावा कई सारे लोगों की मौत हुई है, इस बात को लेकर वो लगातार जो है पत्र भेज रही है मुख्य चुनाव आयोग को। लेकिन जिस तरीके से जवाब उसमें मिल रहा है या फिर चुनाव आयोग से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इससे बेहद नाखुश है ममता बनर्जी। तो उन्होंने फैसला लिया है कि फरवरी के महीने में वो अब दिल्ली जाकर वहां पर एक बड़ा मोर्चा निकालने वाली है। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, तारीख जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में एक हिस्से का कहना है कि हो सकता है जब ये बजट सत्र विधानसभा जो पार्लियामेंट का हो रहा है उस दौरान ममता जी वहां पर पहुंच सकती है, या फिर एसआईआर का जो दूसरे चरण का काम बंगाल में फिलहाल जारी है वो खत्म होने के बाद वहां पर पहुंच सकती है। एक और मामला यहाँ पर है जो शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी पर यहाँ पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी के स्टे पर आग लगाने की घटना में टीएमसी के लोग यहाँ पर शामिल थे। जरा इस मामले के बारे में बताइए, अब तक क्या कार्रवाई यहाँ पर हुई है और किन लोगों के नाम सामने आए हैं? देखिए, परसों रात की जो घटना है जहां पर बेहाला के शौखेर बाजार इलाके में बाकायदा वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम कर रहे थे, उस दौरान वहां पर आगजनी की गई जिसमें विप्लव देव भी शामिल हुए थे। उसके बाद जो है अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के जो वहां पर जो लोकल काउंसिलर है जिनका दफ्तर बिल्कुल उस सभा मंच से बिल्कुल पास में था, वहां से दरअसल भड़काऊ भाषण दिया गया, उनके फ्लैग्स लगवाने में बाधा डाले गए, फिर तोड़फोड़ किया गया, आगजनी भी की गई। कल शुभेंदु अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठाकुरपुकुर थाना पहुंच गए थे, हल्ला बोल किए, थाना घेराव कर रखा, और उसके अलावा पुलिस ने भी वहां पर घेराबंदी कर दी। और उन्होंने लगातार ये सवाल उठा रहे कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इस पर वो दबाव बना रहे। पुलिस के कहना है कि इस मामले पर वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में मैं जरा जिक्र करना चाहूंगा, दोनों पक्ष से जो है एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हुआ है। तृणमूल का भी कहना है कि तृणमूल के पार्टी ऑफिस ने भी बीजेपी के कार्यकर्ता उस शाम को जाकर तोड़फोड़ किया था। बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए आयुष, यहाँ पर दो मामले, एक तरफ ममता बनर्जी जो एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं और बीजेपी यहाँ पर सीधे सीधे गुंडागर्दी का आरोप टीएमसी पर लगा रही है। बिल्कुल, आप चलिए इस पर लगातार अपडेट भी आगे आपको देते रहेंगे। लेकिन यूपी के हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मामूली कहासुनी में हिंसा हो गई है हाथरस में। गोली मारने की धमकी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे इलाके में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप ध्यान से, किस तरह से ये लोग मार पिटाई करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। गोली मारने की धमकी तक यहाँ पर दी गई है और मामला मामूली सी कहासुनी को लेकर शुरू हुआ, जिससे यहाँ पर तनातनी इस कदर बढ़ गई कि दबंगों ने हाथापाई यहाँ पर शुरू कर दी। राइफल लहराते हुए यहाँ पर धमकी देते हुए ये लोग नजर आए।